सीखने वाले हैं बिजनेस स्टडीज क्लास 11 के चैप्टर दैट इज फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। स्टार्टिंग की वीडियोस में हमने देखा था कि कोई भी इंसान जब डिसाइड करता है कि उसे बिजनेस करना है, उसके सामने कुछ क्वेश्चंस आके खड़े हो जाते हैं कि किस तरह का बिजनेस करना है, पैसे कहाँ से लाएंगे, फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कौन सी चूज करेंगे, या उससे रिलेटेड बहुत सारे और क्वेश्चंस। इस वीडियो में हम उनमें से सारे क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन दैट वाज फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को आंसर करने की कोशिश करेंगे। सो एज यू कैन सी हियर, यहाँ पे मैंने कुछ नाम लिखे हैं, कुछ फॉर्म्स लिखी हैं ऑर्गेनाइजेशंस की। फर्स्ट इज सोल प्रोप्राइटरशिप, देन इट्स पार्टनरशिप फॉर्म, देन इट्स हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, देन वी हैव कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड कंपनी। तो ये कुछ फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इंडिया में अवेलेबल हैं। अगर किसी को भी बिजनेस करना होता है, वो इनमें से एक पर्टिकुलर फॉर्म को चूज करता है और बिजनेस स्टार्ट कर देता है। बट वो चूज किन बेसिस पे करता है, कैसे वो सिलेक्ट करता है कि मुझे सोल प्रोप्राइटरशिप करनी है या कंपनी करनी है, पार्टनरशिप फॉर्म करनी है या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की तरफ जाना है, तो कैसे डिसीजन लिया जाता है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। सो एक एक करके हम सबके प्रोज एंड कॉन्स देख लेते हैं, प्लस एंड माइनस देख लेते हैं, और उसके बाद विल बी टेकिंग डिसीजन फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग। बट ये पर्टिकुलर वीडियो सिर्फ इंट्रोडक्टरी है। इसके बाद जो अपकमिंग वीडियोस होंगी उसमें हम हर एक पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को चूज करेंगे और उसका डिटेल डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट से उसके फीचर्स के बारे में जानेंगे, उसके प्लस पॉइंट्स के बारे में जानेंगे, उसके डिसएडवांटेजेस के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ हम इंट्रोडक्शन ले रहे हैं कि कौन सा फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है, ठीक है। जैसे कि विल बी टॉकिंग अबाउट सोल प्रोप्राइटरशिप फर्स्ट। सोल प्रोप्राइटरशिप, एज द नेम सजेस्ट, सोल का मतलब क्या होता है, एक सिंगल इंसान। तो ऐसा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो एक इंसान चलाता है, ऑन करता है, मैनेज करता है, कंट्रोल करता है, उसे हम बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। मतलब इसको चलाने वाला, देखरेख करने वाला, पैसे लाने वाला, सब क्या होता है, एक ही इंसान होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बोला कि मेरी लोगों से जमती नहीं है, मुझे जो भी बिजनेस करना है अकेले करना है, मेरे पास पैसे भी हैं, मेरे पास लाइक और रिसोर्सेज भी हैं, मुझे दूसरों की जानकारी की या किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। तो उस टाइम पे जब मैं कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चूज करूंगी तो मेरे लिए प्रेफरेबल होगा मैं सोल प्रोप्राइटरशिप करूं, क्योंकि यहाँ पे किसी भी इंसान की मेरे बिजनेस में इंटरफेरेंस नहीं होगी, एज आई एम द ओनली वन हु इज रनिंग एंड मैनेजिंग इट। ओके, सो यहाँ पे मैंने लिखा है सेकेंड पॉइंट में, ओन्ड, मैनेज एंड कंट्रोल्ड बाय सिंगल पर्सन, एक ही इंसान चलाता है। उसके बाद स्मॉल बिजनेसेस, सोल प्रोप्राइटरशिप यूजुअली स्मॉल बिजनेसेस के लिए अच्छा माना जाता है। रीजन भी, आप सोचिए, अगर मेरा बिजनेस बहुत बड़ा है, ठीक है, तो उसमें 10 काम होंगे देखने वाले, बट मैं बोल रही हूँ यहाँ पे मैनेजमेंट सारी मैं ही संभाल रही हूँ, तो एक इंसान के लिए क्या पॉसिबल हो पाएगा इतनी सारी चीजों को मैनेज करना? ऑब्वियसली नहीं हो पाएगा। तो सोल प्रोप्राइटरशिप प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पाएगी। इसलिए जो साइज ऑफ बिजनेस यहाँ पे यूजुअली हम चूज करते हैं वो छोटा करते हैं, सो दैट एक सिंगल इंसान उन सारी चीजों को अकेले क्या कर पाए, मैनेज कर पाए, ध्यान से देख पाए। लास्ट में हमने एग्जाम्पल के रूप में देखा ब्यूटी पार्लर। यूजुअली जब आपको ब्यूटी पार्लर चलाना होता है, यूजुअली जब आप ब्यूटी पार्लर ऑन करते हैं तो आप अकेले वे में ही करते हैं, आप किसी और के साथ बिजनेस में नहीं आते हैं। तो उस टाइम पे आप क्या खोलते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप खोलते हैं, ठीक है। देन वी हैव पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म एज द नेम सजेस्ट, पार्टनर से रिलेटेड है, लोगों से रिलेटेड है। फर्स्ट से मैं स्कूल में थी और मैंने स्कूल में अपने दोस्तों के साथ डिसाइड किया कि फ्यूचर में चल के हम सब दोस्त लोग मिलके क्या करेंगे, एक बिजनेस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, डिफरेंट लोगों ने, डिफरेंट पार्टनर से हाथ मिलाया और क्या किया, एक फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन खोला। तो उस ऐसी फॉर्म को हम क्या बोलेंगे, पार्टनरशिप फॉर्म, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंट लोग आपस में हाथ मिलाते हैं और क्या करते हैं, एक फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन खोलते हैं। इसकी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, जैसे कि मिनिमम 2 पार्टनर्स होने चाहिए। ऑब्वियसली पार्टनर मतलब क्या, 2 तो होंगे ही ना, आई कांट बी माई ओन पार्टनर, राइट। तो ऐसे सिनेरियो में 2 मिनिमम पार्टनर्स की रिक्वायरमेंट होती है, 2 लोग ही पार्टनरशिप फर्म खोल सकते हैं। अगर मैं सिंगल इंसान सोचूं कि मुझे पार्टनरशिप फर्म खोलना है तो मेरे लिए वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। एंड मैक्सिमम लिमिट जो सेट की गई है वो है 100, मतलब आपकी पार्टनरशिप फर्म में 100 से ऊपर मेंबर्स नहीं हो सकते हैं, 100 से ऊपर पार्टनर्स नहीं हो सकते हैं। प्लस
इसको जो गवर्न करती है वो है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। हर फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को गवर्न करने के लिए डिफरेंट एक्ट्स अवेलेबल है। तो जो एक्ट इस पर्टिकुलर अरेना को हैंडल करती है, रेगुलेट करती है, वो क्या है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ओके, दैट्स इट फॉर पार्टनरशिप फॉर्म। इसका डिटेल और डिस्कशन हम अपकमिंग वीडियोस में करेंगे। अब हम जंप करते हैं HUF पे। HUF मतलब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ऐसा फैमिली बिजनेस जो सारे लोग, घर के फैमिली के सारे लोग मिलके करते हैं। तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली मतलब काइंड ऑफ एक फैमिली बिजनेस। ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म है, मतलब जितनी भी पुरानी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उनमें से एक ये है। अब कंफ्यूज मत होना, सोल प्रोप्राइटरशिप और HUF में अगर कभी क्वेश्चन आए कि इन दोनों में से ओल्डेस्ट फॉर्म के बारे में बताइए, तो हमेशा चूज करना सोल प्रोप्राइटरशिप, क्योंकि ओल्डेस्ट कौन सी थी? सोल प्रोप्राइटरशिप ही थी। बस इसमें क्या हो गया, उसके बाद जो आने वाली थी वो थी HUF, जो कि अपने आप में ओल्डेस्ट मानी जाती है, बट वन ऑफ द ओल्डेस्ट है, ओल्डेस्ट नहीं है। ओल्डेस्ट कौन सी मानी जाएगी? सोल प्रोप्राइटरशिप ओनली। फिर वी हैव गवर्न्ड बाय हिंदू लॉ। इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोई एक्ट पास नहीं किया है। ये आज भी किसके द्वारा गवर्न की जाती है? जो हिंदूज के लॉज होते हैं, उनके पर्सनल लॉज बोलते हैं हम इसे, उसके द्वारा गवर्न की जाती है। जो भी उसमें लिखा हुआ है उसी को हम फॉलो करते हैं। देन वी हैव कर्ता को पार्टनर्स। इस पर्टिकुलर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को चलाने वाला जो मेन इंसान होता है, जो हेड इंसान होता है, उसको हम बोलते हैं कर्ता, और जो बाकी फैमिली मेंबर्स होते हैं उसको हम को पार्टनर्स के नाम से जानते हैं। तो जो सबसे मेजर डिसीजंस लेता है, जो बेसिकली सारी चीजें देखेगा, जिसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी, उसको हम बोलते हैं क्या? कर्ता। और बाकी सारे लोगों को हम क्या बोलते हैं? को पार्टनर्स। अब हम जंप करते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी पे। कोऑपरेटिव नाम क्या सजेस्ट करता है? कॉपरेशन से भरा है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी वो फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें मेंबर्स आपस में कोऑपरेट करते हैं और आपस में एक दूसरे के वेलफेयर के लिए ही काम करते हैं। ऐसी सोसाइटी जहां पे सारे मेंबर्स मिलते हैं एक पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड और हाथ मिलाते हैं और अपने एक दूसरे के बारे में ही सोचते हैं। यहाँ पे हम वर्ड यूज करते हैं म्यूचुअल इंटरेस्ट, मतलब एक दूसरे के इंटरेस्ट के बारे में सोचना, म्यूचुअल राइट्स के बारे में सोचना। तो ऐसी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो सबको साथ में लेके चले और अपने मेंबर्स का भला करने के लिए ही एग्जिस्टेंस में आई है, उसको हम बोलते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी। वर्किंग टुगेदर फॉर अ कॉमन पर्पस, और इनका एम क्या होता है? अपने खुद के मेंबर्स का वेलफेयर करना। फॉर एग्जाम्पल, मैं इसमें एक एग्जाम्पल देती हूँ। फर्स्ट से हमने एक खोली प्रोड्यूसर सोसाइटी, ठीक है, प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो उसमें जो भी मेंबर्स बनेंगे, एक तो क्या होने चाहिए? सबसे पहले सारे की सारे प्रोड्यूसर्स होने चाहिए। ऐसा नहीं कि हम कंज्यूमर्स को भी उसमें ऐड कर देंगे, नो, ओनली द प्रोड्यूसर्स विल बी एबल टू बिकम अ मेंबर ऑफ दिस पर्टिकुलर सोसाइटी। ठीक है, वो बन गए। उसके बाद ये काम किस चीज के लिए करेगी? ये कोशिश करेगी कि रॉ मटेरियल्स कैसे कम दामों पे हम इन्हें लाके दे सके। तो यहाँ पे हमने आपस में एक दूसरे का भला करने के लिए एक फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन खोला, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसकी डिटेल भी हम अपकमिंग वीडियोस में देखने वाले हैं। लास्टली वी हैव कंपनी। कंपनी का मतलब होता है वो सेपरेट लीगल एंटिटी जिसकी खुद की लॉ की नजर में क्या हो? अलग आइडेंटिफिकेशन हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलती हूँ लॉ है, लॉ अगर मान लो सामने की कंपनी खड़ी हुई है और एक ह्यूमन बीइंग खड़ा हुआ है, तो वो दोनों को अलग अलग कंसिडर करेगी, दोनों को सेम नहीं मानेगी। ये इंसान उसके लिए अलग होगा और कंपनी उसके लिए एज एन अलग इंसान कंसिडर किया जाएगा, आर्टिफिशियल पर्सन कंसिडर किया जाएगा। ऑब्वियसली नेचुरल ह्यूमन बीइंग तो है नहीं, पर हम इसको पर्सन भी बोल रहे हैं तो हमें कोई नाम तो देना पड़ेगा। तो हमने इसको जो टर्म दिया है उसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल पर्सन। अब इसका फायदा क्या होता है सेपरेट लीगल एंटिटी होने का? यूजुअली क्या होता है, जब हम कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन खोलते हैं, फॉर से सोल प्रोप्राइटरशिप खोली, ठीक है, तो हमें लोन लेना है तो हमें अपने नाम से लेना पड़ता है इंस्टेड ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप के नाम से। लेकिन ऐसा केस कंपनी में नहीं चलता है। कंपनी को कभी भी असेट्स होल्ड करने होते हैं या फिर लायबिलिटीज होल्ड करनी होती है, तो वो इजीली अपने नाम पे उन्हें होल्ड कर पाती है। क्यों? क्योंकि लॉ में उसकी एग्जिस्टेंस क्या है? अलग है, सेपरेट है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच उसको अलग नजर से, अलग इंसान की नजर से देखा जाता है।
फिर भी हैव इसको गवर्न करने के लिए कौन सी एक्ट है? पहले इसको गवर्न करने के लिए थी कंपनीज एक्ट 1956, बट अब जो गवर्निंग अथॉरिटी हो गया, गवर्निंग एक्ट हो गई है, वो हो गई है कंपनीज एक्ट 2013। तो ये एक एक्ट में रिपीलेशन था और 1956 को हटा के हमने कौन सा ला दिया? 2013 एक्ट ला दिया। देन वी हैव यहाँ पे शेयर होल्डर्स की कॉन्सेप्ट होती है, जो कि ऑनर्स होते हैं कंपनी के। मतलब क्या हुआ, कुछ शेयर्स कंपनी इशू करती है, जो लोग खरीदते हैं और क्या बन जाते हैं? शेयर होल्डर बन जाते हैं। इफ यू आर होल्डिंग अ शेयर, दैट मींस व्हाट? यू आर अ शेयर होल्डर। अब शेयर होल्डर कौन है? आपको शेयर्स कब मिलेंगे? जब आप कंपनी को पैसे देंगे। आप पैसे देते हैं, शेयर्स लेते हैं, तो शेयर होल्डर आप बन गए और आपके पैसे कहाँ चले गए? कंपनी के पास चले गए। अब कंपनी ओन ही आप कर रहे हैं, पैसे ही आपके लगे हुए हैं, तो ऑब्वियसली आपको क्या नाम से डिनोट करना पड़ेगा? ऑनर्स के नाम से डिनोट करना पड़ेगा। फिर वी हैव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बीओडी भी बोला जाता है इन्हें। ये होते हैं कंपनी चलाने वाले लोग। यहाँ पे ये समझना, सब कंपनी चला कोई और रहा है, और जबकि ऑनर्स क्या है? जिसके पैसे लगे हो वो क्या है? कोई और है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वो लोग होते हैं जो कंपनी मैनेज करने का काम करते हैं, डे टू डे वर्किंग को देखते हैं, काम करते हैं वहां पे, और पैसे किसके लगे होते हैं? शेयर होल्डर्स के लगे होते हैं। दैट्स इट। आई गेस हमने सारी वो डिस्कस कर ली है। इस वीडियो के लिए इतना काफी है। इसके बारे में एज आई हैव ऑलरेडी सेड, सारी चीज की डिटेलिंग हम अपकमिंग वीडियोस में करेंगे इंडिविजुअल बेसिस पे। सो दैट्स इट। थैंक यू सो मच।